Hello everyone, welcome to my Pathshala. कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज़ की पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। हमारा क्वेश्चन है √8 - 2 √15 इज इक्वल टू। हमें बताना है कि √8 - 2 √15 किसके इक्वल होगा। इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर हमारे पास में है इसे हम फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिलता है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15। तो ये हमारी स्टेप होगी 8 - 2 √3 × 5। अब हमें इस नंबर को भी क्या करना है, इनके सम के फॉर्म में लिखना है। तो ये हुआ हमारे पास 5 + 3 - 2 √3 × 5, या इसे मैं लिख सकता हूँ √2 × √3 × √5। और यहाँ पे हमारे पास अंडर लगा हुआ है। अब देखिए इसे हम लिख दें √5 का स्क्वायर, इसे हम लिख दें √3 का स्क्वायर -2 × √3 × √5। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये कौन सा दिख रहा है, a² + b² - 2ab का, जो कि होता है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्म। तो यहाँ हमारे पास में a की वैल्यू है √5, तो ये हुआ √5, b की वैल्यू हमारे पास √3, इसका स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। तो हम जानते हैं कि जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, √5 + √3। तो ये हुआ हमारा आंसर। सर चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम है a⁻x = b⁻y = c⁻z, और हमारे पास ये इक्वल दिया है a के। तो हमें बताना है कि x, y, z की वैल्यू क्या होगी। यहाँ हमारा a की वैल्यू किसके इक्वल है, c⁻z के इक्वल। मतलब अगर a⁻1 लिखें तो ये हो गया हमारे पास c⁻z। अब देखिए c⁻z और c ऑलरेडी किस फॉर्म में है, b⁻y के फॉर्म में। तो ये हो गया b⁻y होल z, मतलब हुआ b⁻yz। अब b जो है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में, a⁻x के फॉर्म में है, मतलब ये हुआ a⁻x और होल yz, यानी कि ये बनेगा हमारा a⁻xyz। और यहाँ हमारे पास क्या है, a की वैल्यू पावर 1 के फॉर्म में। इसका मतलब क्या निकला, xyz इक्वल हमारा हुआ 1। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हमारे पास है 1/1 + a⁻n - m प्लस 1/1 + a⁻m - n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/1 + a⁻n - m है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a⁻n/a⁻m प्लस, यहाँ अगेन हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं a⁻m / a⁻n। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो किस फॉर्म में होगा, ये होगा 1/, और यहाँ आएगा हमारा एलसीएम a⁻n। यहाँ पर हम 1 से, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड होगा, a⁻n टाइम मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये इसका हमारे पास एलसीएम कितना है, a⁻m। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा a⁻m प्लस, अब इससे डिवाइड करेंगे आप, 1 टाइम 1 का इंटू किया तो a⁻n प्लस, यहाँ पर अगेन 1/, यहाँ हमारे पास एलसीएम आएगा a⁻n, 1 से डिवाइड किया a⁻n इंटू 1 में किया a⁻n प्लस, a⁻n से डिवाइड किया a⁻n को 1 टाइम 1 का इंटू किया a⁻m। अब देखिए 1 के अपॉन में है ये नंबर, तो इसे हम चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास a⁻m अपॉन a⁻m प्लस a⁻n प्लस, सेम यहाँ में हमारे पास बनेगा a⁻n अपॉन a⁻n प्लस a⁻m।
अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमारे पास क्या ए रेस्ट पावर एम प्लस ए रेस्ट पावर एन के फॉर्म में है, तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा ए रेस्ट टू दी पावर एम प्लस ए रेस्ट टू दी पावर एन। इससे डिवाइड करेंगे वन टाइम, वन का इंटू किया तो ए रेस्ट टू दी पावर एम प्लस इससे डिवाइड किया अगेन वन टाइम, वन का इंटू किया तो ए रेस्ट पावर एन। देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये कैंसिल होकर हमारा आंसर कितना होगा 1। मजा आया। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 2 रेस्ट टू दी पावर x इक्वल 8 रेस्ट टू दी पावर y प्लस 1 एंड साथ ही साथ हमें दिया हुआ है 9 रेस्ट टू दी पावर y इक्वल्स 3 रेस्ट टू दी पावर x माइनस 9। तो हमें बताना है a x प्लस y की वैल्यू, इसे हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। देखिए 2 रेस्ट टू पावर x को आप क्या लिख, ये 2 रेस्ट पावर x को एज इट इज लिखा मैंने, 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू दी पावर 3, तो ये हुआ 2 रेस्ट टू दी पावर 3 और पूरे की पावर हो गई y प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू दी पावर 2 और उसके ऊपर लगी पावर y की, इक्वल हुआ हमारे पास 3 रेस्ट पावर x माइनस 9। तो ये हुआ 2 रेस्ट पावर x इक्वल, यहाँ पर आपको मालूम है पावर के ऊपर पावर हो तो इनका मल्टीप्लाई होता है, तो ये बनेगा 2 रेस्ट टू दी पावर 3y प्लस 3 एंड इसी तरीके से यहाँ पर होगा 3 रेस्ट टू दी पावर 2y इक्वल 3 रेस्ट टू दी पावर x माइनस 9। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स 3y प्लस 3 और ट्रांसपोज कर दीजिए तो x माइनस 3y इक्वल 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू दी पावर y इक्वल x माइनस 9, ट्रांसपोज करें, सॉरी यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y इक्वल x माइनस 9, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल 9। चलिए अब ये हमारे पास क्या हुए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तैयार हो गया है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y इक्वल 3 एंड x माइनस 2y इक्वल 9, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस हुआ ये प्लस और ये माइनस। देखिए 3 में से 2 माइनस हुआ 1, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का माइनस 1, तो ये माइनस y हुआ। 3 माइनस 9 हुआ माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 6। अब इसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ रख दें आप, तो x इक्वल क्या हुआ 3 इंटू 6 प्लस 3, मतलब x की वैल्यू आई हमारे पास 3 6 18 प्लस 3 यानी x हमारे पास हुआ 21। तो हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू 21 आई, y की वैल्यू 6। हमें जो पूछी गई थी वैल्यू क्या थी x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास हुई 21 और y की वैल्यू हुई 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 27। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी हुई 27। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 इक्वल हमारे पास है 10 रेस्ट टू द पावर x। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्व करें इसे। फर्स्ट स्टेप में से लिख दे रहा हूँ 32 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 64 और ये डिवाइड वाले पोर्शन को अपॉन में ले आ रहा हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 इक्वल 10 रेस्ट टू द पावर x। देखिए आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया आपके पास 32 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 होल रेस्ट पावर 2 इंटू 64 को लिख दे रहा हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन ये हुआ 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 इक्वल चल रहा है 10 रेस्ट टू द पावर x। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करें, ये हुआ 2 रेस्ट टू द पावर 5 टू ज़ा 10 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 इक्वल 10 रेस्ट टू द पावर x। देखिए यहाँ दोनों का बेस सेम है तो क्या होगी, पावर्स प्लस होगी, 10 प्लस 6 16, ये हुआ 2 रेस्ट टू पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 4 इक्वल हमारे पास है 10 रेस्ट पावर x। तो दोनों का 2 रेस्ट पावर 16 2 रेस्ट पावर 16 क्या हुआ, कैंसिल, तो हमारे पास बचा 10 रेस्ट टू द पावर
-10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 इक्वल क्या हुआ 10⁻x। अब डिवाइड में क्या होती पावर माइनस होती थी, हुआ 10⁻10 -4 इक्वल 10⁻x। मतलब ये हुआ 10⁻10 + 4 इक्वल हमारे पास है 10⁻x। तो 10 - 4 क्या हुआ 6 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो ये हुआ 10⁻6 इक्वल 10⁻x। मतलब हमारी जो x की वैल्यू किसके इक्वल हुई -6 के इक्वल हुई। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट नंबर है, हमें बताना है ग्रेटेस्ट ऑफ √2, 6th रूट ऑफ 3, 3rd रूट ऑफ 4 एंड 4th रूट ऑफ 5। इनमें से हमें बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ देखना है कि जो पावर्स हमारे पास में, यहाँ पर पावर हुई 2, 6, 3 एंड 4। इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6, इनका एलसीएम क्या होगा 12। तो सबको हम 12 की पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम 12 के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम 2⁻6। मतलब ये हुआ हमारे पास 64। इसे चेंज करें तो ये हुआ हमारे पास 6 2 12, 3 क्या होगी 2 होगी। मतलब ये हुआ हमारा 9। फिर यहाँ इसकी बात करें तो ये हुआ हमारे पास 12 के फॉर्म में अगर इसे चेंज करें तो 3 4 12, 4⁻4। सो 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256। तो ये आंसर हमारा आया 256। और अब इस नंबर को देख लें, 12 के फॉर्म में चेंज कर दें। 4 3 12, तो 5 की पावर हुई 3, जो कि कितना होता है 125। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आया हमारे पास, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर आया। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी 3rd रूट ऑफ 4। तो इन सभी वैल्यूज़ में से हमारी जो वैल्यू बड़ी आई वो ये आई। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो ये था हमारी आज की सर्च एंड एनालिसिस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।